हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो बेसिकली एमबीए आईटी लोगों के लिए होगा। यहाँ पे आपको कोई डिटेल वीडियो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ डिस्क्रिप्शन में इसके डिटेल नोट्स जरूर पड़े होंगे। और वीडियो में मैं कुछ बातें और बता देना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी आपको किसी से वीडियो का कॉपी नहीं मिलेगा। मतलब क्या कहो, एकेटीयू की वेबसाइट से नोट्स कॉपी नीचे दिए होंगे, तो वो एकेटीयू वेबसाइट से बिल्कुल नहीं होंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी एमबीए आईटी से ही किया हुआ है, तो मुझे जो जो प्रॉब्लम्स एमबीए में फेस करनी पड़ी, क्योंकि आईटी के वीडियो कहीं नहीं है, कहीं भी उसकी कोई क्लासेस नहीं है, और कहीं भी इसका कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है कि मुझे क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो मैंने जब एमबीए किया था तो मुझे अलग अलग टीचर्स से पढ़ना पड़ा था। कई सारे आईटी के वीडियो देखने पड़े थे, क्योंकि आईटी के जो हम लोगों के जो वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं वो आईटी स्पेशली वो लोगों के लिए पड़े हुए हैं जो आईटी सीख कर रहे हैं, बीटेक, उनके लिए वीडियोस पड़े हैं। और एमबीए आईटी के लिए हम लोगों के उसमें से केवल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, पूरा डिटेल हम लोगों को नहीं देखना है। हम लोगों ने जब किया था तो पूरा पूरा डिटेल में वीडियो देखना पड़ता था कि उसमें है क्या, किन किन चीजों को हमको एमबीए में अपने यूज करना है। तो हम उसी चीजें को लेके पहला स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक जो आज हमारा है आईटी सब्जेक्ट का, जो इंडियन आईटी सब्जेक्ट जो हमारा चलता है, डेटा एनालिसिस फॉर बिजनेस डिसीजन, ये हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बिजनेस एनालिटिक्स। अब इससे होता क्या है बिजनेस एनालिटिक्स में? ये वो पर्सन होता है जो बिजनेस के बारे में सारे आउटकम जानता है, या बिजनेस में आने वाली पॉसिबिलिटीज को वो जानता है। अब वो पॉसिबिलिटीज कैसे चेक करेगा? सारा पुराना रॉ डेटा देखेगा, ठीक, डेटा देखने के बाद सारे उसके पॉसिबिलिटीज देखेगा, कितनी भी पॉसिबिलिटीज आई हैं, ठीक। जब ये सारी पॉसिबिलिटीज देखेगा या एरर्स, उसमें एरर भी देखेगा कि हमारी जो बिजनेस में दिक्कतें आई हैं वो किन किन रीजन से आई है, तो वो सारी चीजों को देखने के बाद जो एक फाइनल आउटकम निकालेगा या फाइनल रिजल्ट देगा कि हाँ अपने बिजनेस के अंदर हम ये चीजें करें जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करे। बेसिकली इसका काम सिर्फ इतना ही होगा बिजनेस एनालिटिक्स पर्सन को, कि बिजनेस को ग्रो करवाना और बिजनेस में होने वाले जो क्या क्या कह सकते हैं उतार चढ़ाव को रोकना, कि हाँ हमारा बिजनेस जब डाउनफॉल पे जा रहा है तो बिजनेस एनालिटिक्स वाला पर्सन चेक करेगा कि हमारा बिजनेस में डाउनफॉल किस वजह से आया है। वो डाउनफॉल चेक करेगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालेगा, कलेक्ट करेगा, उसके बाद उसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनेगी या हमारी किन किन वजहों से बिजनेस डाउनफॉल गया हुआ है उसकी वजह से वो दूर करेगा। अब हम एक एग्जांपल लेके इसको समझाते हैं। जैसे हमारा बिजनेस चल रहा है, मान लीजिए उसमें हमारी दिक्कत आ गई सेल की, कोई भी बिजनेस चल रहा है उसमें सेल्स की दिक्कत आ गई। अब सेल्स की दिक्कत आई तो बिजनेस एनालिटिक्स वाला क्या करेगा, चेक करेगा कि हमारी सेल डाउन क्यों हुई है, क्यों हमारे बिजनेस को लोग पसंद नहीं किए, क्यों सेल डाउन हुई। तो इसकी वजह से वो चेक करेगा कि हो सकता है हमारा टेस्ट अच्छा नहीं हो, बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो टेस्ट अच्छा नहीं हो, क्वालिटी अच्छी नहीं हो, पैकेजिंग अच्छी नहीं हो, या प्राइस ज्यादा हो, मार्केट में कंपटीशन ज्यादा हो। ये सारे कुछ पॉइंट्स वो देखेगा, सारे पॉइंट चेक करेगा। अब जब सारे पॉइंट चेक करेगा उसके बाद वो इन सारे प्रॉब्लम्स को चेक करेगा कि किन किन वजहों से दिक्कतें आई हैं, वो दिक्कतें दूर करेगा। उसके बाद एक पूरी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट को आगे अपने मैनेजमेंट को फॉरवर्ड कर देगा। फिर वो सारे के सारी चीजें मैनेजमेंट देखेगा, एक्सेप्ट करेगा और उन चीजों को चेंज करेगा। इससे हमारी सेल्स या जो भी हमारी दिक्कत आई है वो रिजॉल्व हो जाएगी। बिजनेस एनालिसिस का यही काम होता है। अब दूसरा इसका जो टूल्स एंड टेक्निक, ये टूल्स एंड टेक्निक्स वही चीजें हैं जो बिजनेस एनालिटिक्स करता है। डेटा मैनेजमेंट, डेटा को पूरे डेटा को मैनेज करना, ठीक। डेटा माइनिंग, अब डेटा माइनिंग में क्या होता है, डेटा को चेक करना, डिटेल इंफॉर्मेशन, या डेटा जैसे तुमको मिल गया यहाँ पे कई सारे, यहाँ पे आ गया आपको चॉकलेट का डेटा मिल गया, टॉफी का डेटा आ गया, बिस्किट का डेटा आ गया, तो आपको सिर्फ चाहिए, आपकी मान लीजिए कंपनी चॉकलेट की, तो आप सिर्फ चॉकलेट वाले डेटा को ही रीड करेंगे, बाकी ये आपका रॉ डेटा हटाया जाएगा। ये होता है बेसिकली डेटा माइनिंग। डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा कहाँ पे है, कहाँ कहाँ किन किन जगह से उठाना है, कहाँ पे सेव करना है। डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा को विजुअलाइज करना है कि डेटा किन फॉर्मेट में जाएगा, टेबल फॉर्मेट में जाएगा, या डेटा जो हम अपना डाटा तैयार कर रहे हैं वो थ्योरी फॉर्मेट में जाएगा, या किन किन चीजों में, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग तरीके विजुअलाइजेशन इसमें चेक करेंगे। फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग में मतलब आगे डिमांड हम फोरकास्ट करेंगे कि हमारी ये दिक्कत हो सकता है ये इसी वजह से आई है या किसी दूसरे की वजह से आई है। वो अपने बिजनेस के लिए एल्गोरिथम तैयार करेगा कि अगर जो ये एल्गोरिथम हमारी फेल हुई तो दूसरी वाले एल्गोरिथम काम करेंगे। रिपोर्ट अपनी तैयार करता है, एनालिसिस करता है। ये काम हो गए टूल्स एंड टेक्निक्स में।
आप जब आते हैं प्रोसेस ऑफ बिजनेस एनालिसिस, प्रोसेस भी वही है जो मैंने अभी अभी समझाया है। देखो अब प्रोसेस में क्या है, बिजनेस में बिजनेस एनालिसिस काम कब करेगा, जब कोई दिक्कत आएगी तो चेक करेगा डिस्कवर ए नीड। डिस्कवर ए नीड में वही वही वाला एग्जांपल ले रहा हूं, सेल की दिक्कत आ गई हमारे पास। अब सेल की दिक्कत आ गई तो उसने डेटा सारा कलेक्ट किया, कहा किस वजह से आई है, कहाँ डेटा आई है, कहाँ पे सारा डेटा उसने मंगा लिया है, मार्केट से उठाया, अपनी कंपनी से डेटा लिया, सारा डेटा उसने मंगाया। उसके बाद डेटा को एनालाइज किया, किन किन वजह से डेटा हमारा जो हमारी सेल हुई है वो डाउन गई है। अब जब सारी एनालाइजिंग हो गई तो वो अपने 3-4 पॉसिबल आउटकम्स देगा कि पैकेजिंग सही करें, सेल्स कम करें, मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो उस हिसाब से हम अपने चेंजेस प्रोडक्ट को चेंज करें, क्वालिटी चेंज करें। ये पॉसिबल आउटकम्स दे दिए अपने। उसके बाद जब पॉसिबल आउटकम्स दे दिए उसके बाद उसने एक सोल्यूशन निकाल लिया कि नहीं हमारा प्राइस भी ठीक है, हमारा पैकेजिंग भी ठीक है, मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है इसलिए हम अपना टेस्ट चेंज करेंगे। तो ये उसने सोचा कि हाँ ये इस वजह से हमारा सेल बढ़ सकता है, तो ये अपने उसने इसी को अपना उसने बेस्ट माना तो उसने चेंज किया। उसके बाद उसने डिसीजन लिया, उसके बाद फिर वही काम आगे फिर से कोई दिक्कत आती है तो फिर से वही काम आता है। ये सारा प्रोसेस होता है प्रोसेस ऑफ बिजनेस एनालिसिस का। अब सेम टू सेम प्रोसेस यही है। अगर जो इस टॉपिक को आप क्लियर समझ गए तो आपको टूल्स एंड टेक्निक्स भी पता चल जाएंगे, प्रोसेस भी पता चल जाएगा, क्योंकि सारा इसी से ही बेस्ड है। और टूल्स एंड टेक्निक्स आपको इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि डेटा मैनेजमेंट ही पहले आएगा या डेटा वेयरहाउसिंग ही पहले आएगा, अलग अलग से आ सकता है। लेकिन लिखते टाइम आप ये याद रखिएगा, आपका अगर जो कॉन्सेप्ट एग्जाम में क्लियर है तो आप पूरा का पूरी कॉपी भर सकते हैं एक टॉपिक से, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। बेसिकली क्लियर इसलिए नहीं हो पाता इसका टॉपिक क्लियर कॉन्सेप्ट क्योंकि इसके वीडियोस नहीं है, और हमारे सर आजम सर पढ़ाते हैं लेकिन उनके पर इतना रस ज्यादा रहता है क्योंकि उनके पास बीए भी रहता है, बीकॉम भी रहता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स उनके पास बहुत सारे रहते हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो ये आईटी सब्जेक्ट कभी कभी उनसे नहीं हो पाता है क्लियर, तो इस वजह से मैं आईटी सब्जेक्ट लिया हूँ कि हो सकता है कि मेरी वजह से आपको थोड़ी सेल बन जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो एटलीस्ट एग्जाम में आप लिख देंगे तो बैक नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये अभी केवल फर्स्ट वीडियो है, केवल ये मतलब आधा वीडियो है, आधी यूनिट जो हमारी है वो सेकंड वीडियो में आएगी। और इसका लेकिन वीडियो का जो नोट्स होगा वो पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि नोट्स में क्या है, कितने डिटेल इंफॉर्मेशन लिखी होगी कि पूरी की पूरी, हाँ बिजनेस एनालिसिस क्या है, टूल्स और टेक्निक क्या है, डाटा मैनेजमेंट क्या है, सब कुछ लिखा होगा उसमें। बस अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसको और पहली यूनिट पूरी खत्म करते हैं। आधी यूनिट यहाँ पे कवर हो गई है, आधी यूनिट में सिर्फ यही है एनालिसिस, टूल और इसकी प्रोसेस। ठीक, अब आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।